नमस्कार मित्रों। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक मार्केट लर्निंग एकेडमी सेशन नंबर 11। बियरिश टू बुलिश रिवर्सल हम लोगों ने पिछले 3 सेटअप पे सीखे थे। अब बुलिश टू बियरिश रिवर्सल पे हम लोग चैप्टर नंबर 3 पे है। बुलिश टू बियरिश रिवर्सल में हम लोगों ने सीखा डबल टॉप, जिसको एम फॉर्म बोला जाता है। दूसरा हम लोगों ने सीखा राउंडिंग टॉप, और आज सीखेंगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर 11। बियरिश टू बुलिश टू बियरिश रिवर्सल पैटर्न, एग्जिट, बुक प्रॉफिट, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे हैं कि चार्ट जो है अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड जाते जाते एक टॉप बनाया, फिर दूसरा टॉप बनाया, फिर तीसरा लो बनाया। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, टॉप वाले को कहते हैं हेड, लेफ्ट वाले को कहते हैं लेफ्ट शोल्डर, और राइट को कहते हैं राइट शोल्डर। जैसे ये मेरा हेड है, ये मेरा लेफ्ट शोल्डर, ये मेरा राइट शोल्डर। ये तीनों चीज ऐसे होगा कि जैसे लग रहा है कि पर्वत की माला है, शिखर है टॉप, ये दूसरा एक पर्वत की शिखर है, ये दूसरा एक पर्वत की शिखा है। तो इस टाइप का हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है। दूसरा अगर आप लोग एग्जाम्पल देखोगे तो ये है आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न। प्राइस अप अप ट्रेंड हो रहा था, फिर क्या क्या हायर लो किया, प्राइस फिर हाई लगाया, फिर हायर लो किया, फिर हाई किया, फिर प्राइस जो क्या किया इक्वल लो किया ट्रेंड लाइन के बीचों बीच है, फिर क्या लोअर हाई किया, फिर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ। इसका टारगेट क्या होता है? जो इसका डेप्थ होता है नेक लाइन का, ये डेप्थ होता है, और डेप्थ का 2D होता है। ये डेप्थ है तो ये 2D होता है। तीसरा अगर आप देखोगे तो आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपका इस टाइप का भी होता है। ठीक, ये आपका लेफ्ट शोल्डर, ये आपका हेड हो गया, ये आपका राइट शोल्डर। मतलब प्राइस अप गया, फिर प्राइस हायर लो किया, प्राइस हाई किया, फिर प्राइस एक हायर लो किया, फिर प्राइस लोअर लो किया। तो हम लोगों को इस टाइप का चीजों देखने के लिए मिलेगा। जब तब आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये डबल टॉप नहीं है, ये आपका राउंडिंग बॉटम भी नहीं, ये आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। यहाँ पे आपको एग्जिट करना होता है, प्रॉफिट बुक करना होता है। यहाँ पे अगर टॉप में बुक नहीं किए तो कम से कम यहाँ पे जब राइट शोल्डर बनेगा, कम से कम वहां पे जाके आपको बुकिंग कर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ये आपकी चार्ट पैटर्न है। इसको मैं अगर दिखाऊँ ऐसे, तो ये एक लेफ्ट शोल्डर है, एक हेड है, एक राइट शोल्डर है। ये आपकी नेकलाइन है, नेकलाइन का ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होकर रिटेस्ट हुआ, फिर नीचे चलता गया। अगर मैं बात करूँ इसको चार्ट में, तो ये आपकी देखिए हीरो मोटर कॉप। हीरो मोटर कॉप में क्या हुआ? ये आपकी 15 अक्टूबर 2025 में एक लेफ्ट शोल्डर बनाया, प्राइस नीचे गया, ठीक इक्वल लो लगाया, ये लो इक्वल लो लगाया, प्राइस ऊपर गया। ऊपर जाते जाते क्या हुआ? प्राइस टर्न कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या है? ये डबल टॉप नहीं है, ये एम फॉर्मेशन नहीं है। ये फॉर्मेशन क्या है? ये आपका फॉर्मेशन है पर्वत की शिखर और मालाओं की तरह है। जैसे ये ऐसे फॉर्म होता है, ऐसे फॉर्म होता है। ठीक, तो इसमें क्या है? इसमें सिंपल एक चीज आपको करना है, एक वर्टिकल लाइन लगाना है। ये आपके हैप्पीनेस ही रेट बताया। एमएससीडी में क्या हो रहा है? नेगेटिव क्रॉसओवर हो रहा है। स्टॉकिस्टिक्स में क्या हो रहा है? स्टॉकिस्टिक्स एमएससीडी में नेगेटिव क्रॉसओवर, स्टॉकिस्टिक्स में नेगेटिव क्रॉसओवर। तो आपको यहाँ पे प्राइस एग्जिट करना चाहिए। कहाँ पे करना चाहिए प्राइस एग्जिट? प्राइस एटलीस्ट इस जगह पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, मैक्स टू मैक्स। इस कैंडल के जैसे शुरू होता है वैसे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। फिर अगर ये गिरता है, गिरने के बाद फिर उठता है, तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि नहीं, ये एक हेड है, एक दूसरा हेड, एक शोल्डर है, एक हेड है, और एक राइट शोल्डर बनाएगा। बनाने के बाद फिर नीचे गिरेगा। तो यहाँ पे बाई नहीं बनता है कभी भी। यहाँ पे आपको हेड एंड शोल्डर के पैटर्न में आपको यहाँ से यहाँ के बाद यहाँ बुक कर लेना चाहिए। अगर आप बुक नहीं किए, यहाँ तक आ गया, तो आपको पता है कि राइट शोल्डर बनाने के लिए जाएगा। जैसे ही राइट शोल्डर बनाने के लिए जाएगा, तो ये जो डेप्थ है इसका 50% जैसे आता है, ठीक,
तुरंत बुक कर लेना चाहिए। यहाँ पे होती है आपकी एग्जिट, नहीं तो आप फंस जाते हो, आप उम्मीद में रह जाते हो कि आपकी प्राइस निकल जाता है। इसका सिंपल चीज क्या है, इसका सिंपल चीज एमएससीडी पे नेगेटिव क्रॉसओवर, ठीक, हिस्टोग्राम में ब्लू होता जाएगा और रेड बार फॉर्म होता जाएगा। ठीक है। आप अगर देखोगे ये आपका टॉप है, ये आपका दूसरा टॉप है, तो प्राइस क्या किया, लोअर लो किया, लोअर हाई किया, और इसमें भी प्राइस एमएससीडी भी किया, लोअर हाई किया। तो इस कंडीशन में आपको एग्जिट करना चाहिए। दूसरा, आप अगर देखेंगे ये आपकी डिक्सन टेक्नोलॉजी है, ये आपकी चार्ट 1 अगस्त 2025 का है। ये फॉर्म देखिए डबल टॉप था, इसमें क्या होगा, डाइवर्जेंस होगा, ये टॉप है एमसीडी, ये टॉप है एमसीडी, दोनों में डाइवर्जेंस है, बट यहाँ पे डाइवर्जेंस नहीं दिखाई देगा, यहाँ आपको इक्वल एमसीडी हाई दिखाई देगा। ठीक, तो दोनों चीजों में अंतर क्या है, डबल टॉप में आपको डाइवर्जेंस दिखाई देगा और हेड एंड शोल्डर में आपको डाइवर्जेंस नहीं दिखाई देगा। हेड एंड शोल्डर में आपको जस्ट ए सिंपल एक चीज दिखाई देगा, वो है आपकी पैटर्न इस टाइप का। तो ये आपकी लेफ्ट शोल्डर है, ये आपकी लेफ्ट शोल्डर है, और ये आपकी राइट शोल्डर है। इसमें क्या करना है, इस वाले पे आपको वर्टिकल लाइन लगाना है। देखना है एमएससीडी नेगेटिव क्रॉसओवर है, रेड बम फॉर्म कर चुका है, उसके बहुत पहले ही यहाँ पे ही रेड एमएससीडी नेगेटिव क्रॉसओवर और हिस्टोग्राम में नेगेटिव बार शो होने लग गया। स्टॉकिस्टिक्स में जो है ओवरबॉट में था, देखिए 93 टच कर लिया है, तो ये ओवरबॉट जोन होता है। तो यहाँ से प्राइस जो है नेगेटिव क्रॉसओवर कर लिया, तो यहाँ पे आपको एग्जिट करना चाहिए, ना कि फ्रेश एंट्री बनाना चाहिए। भले ही इस कैंडल ने आपको, हैगेनेशी कैंडल ने कंफर्म किया कि हाँ प्राइस यहाँ से जो है फॉल डाउन हो रहा है, तो यहाँ से आपको नेगेटिव क्रॉसओवर और दूसरा है। इसमें क्या है, एक है शोल्डर है आपकी, ये एक आपकी शोल्डर है, ये आपकी फर्स्ट लेफ्ट शोल्डर है, ये आपकी राइट शोल्डर है, और ये आपकी हेड है। ये फॉर्म आपको दिखाई देगा तो पता चलेगा कि हाँ ये यहाँ पे जो है हेड एंड शोल्डर फॉर्म हो रहा है, यहाँ फ्रेश पोजीशन नहीं बनाना है, यहाँ पे एग्जिट बनता है। तो हम लोग बुलिश टू बियरिश सीजन में हम लोगों ने 3 सेटअप सीखा। सेटअप नंबर 1, डबल टॉप, जो आपको यहाँ पे दिखाई देता है डबल टॉप, ठीक, यहाँ डबल टॉप है। दूसरा सेटअप हम लोगों ने सीखा राउंडिंग टॉप, ये राउंडिंग टॉप बॉटम सेटअप है। और तीसरा जो है आपकी हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये तीन जो है प्रॉफिट बुकिंग का सेशन है। अब अगले सेशन में हम लोग सिखाएंगे बुलिश, बियरिश टू बुलिश, बुलिश फॉर्म में आपके न्यूट्रल न्यूट्रल चार्ट पैटर्न बन रहा है। न्यूट्रल चार्ट पैटर्न में आपका जैसे ये वाला है, न्यूट्रल चार्ट पैटर्न बना, रिट्रेस किया, तो यहाँ पे हमको कहाँ तक होल्ड करना चाहिए और कहाँ तक जाना चाहिए। जो साइडवेज रेंज है, वो साइडवेज रेंज का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हमको समझना होगा। तो आगे का सीरीज में सिखाएंगे बुलिश टू न्यूट्रल टू बुलिश, एंड उसके बाद आएगा बियरिश टू न्यूट्रल टू बियरिश, इस फॉर्म में जाएगा। ठीक, काफी सेशन पे आप लोग को मोटा मोटी आप लोग इतना सीख चुके हैं। सेशन नंबर 1 से डाउ थ्योरी क्या होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, और उसके बाद आपके बुलिश चार्ट पैटर्न क्या क्या होता है, डबल बॉटम होती है, राउंडिंग बॉटम होती है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर होती है, बेयरिश चार्ट पैटर्न क्या क्या होती है, जहाँ पे आपको प्राइस में एग्जिट करना होता है। उसमें आपका डबल टॉप आ गया, राउंडिंग टॉप आ गया, और हेड एंड शोल्डर पैटर्न आ गया। इसमें लगभग आपको जो डे पे इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं उसको काफी हद तक समझ में आ जाएगा कि हाँ हमको कहाँ पे बाई करना है और कहाँ पे सेट करना है। दूसरा चीज ये याद रखिएगा कि इसी 3 सेटअप जब आएगा, ठीक, डबल बॉटम, राउंडिंग बॉटम, और आपके इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, तभी आपको एंट्री करना है। बाकी कोई चार्ट पैटर्न में अगर नहीं समझ में आ रहा है, क्लियर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं एंट्री करना है।
और यही चारे पे आपको एग्जिट भी करना है, जिसमें डबल टॉप होगा, एम पैटर्न होगा, राउंडिंग टॉप होगा एंड हेड एंड शोल्डर, इसी में आपको एग्जिट करना है। आगे सेशन में आप जुड़े रहिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे और भी आपको सिखाएंगे कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, मोमेंटम इन्वेस्टमेंट क्या होती है, उसके बाद आपके मनी मैनेजमेंट क्या है, स्टॉप लॉस क्या होती है, कहाँ पे आपको निकलना है, कहाँ पे आपको रुकना है, ये सारे डिस्क्रिप्शन आपको दिया जाएगा। फॉर द डे ट्रेडर के लिए, डे इन्वेस्टर के लिए, डे ट्रेडर के लिए अलग से हम लोग सेशन शुरू करेंगे। पहले इन्वेस्टर के लिए जो है हम लोग डिस्क्रिप्शन बढ़िया से कर दे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही एक ऐसा चीज है जिसमें लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनता है। आप लोगों के पास, मैक्सिमम लोगों के पास समय नहीं होता है कि कैसे जो है हम इन्वेस्ट करके छोड़ दे। तो इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छा चीज है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए कम से कम बियर मिनिमम इतना चीज सीखना पड़ेगा। सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, चार्ट लगाइए, सीखते रहिए। अगले संडे को मैं लाइव आऊंगा, ये नोट कर लीजिए, दोपहर 2 बजे लाइव 3 घंटे का सेशन चलेगा। वहाँ पे आप जुड़ के चैट बॉक्स में चैट कर सकते हैं, कोई आपकी क्वेरी हो। जितना भी सेशन नंबर 1 से लेके अभी तक और आने वाले हफ्ते में मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, एलोकेशन ऑफ फंड, जो कुछ भी करना है उसका एक कंपाइल्ड समरी अप जो है 3 घंटे में करूंगा। तो इसके लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, मेरे सब्सक्राइबर को रिक्वेस्ट रहेगा कि आप डेट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट संडे वो जो है 3 घंटे के लिए आपका लाइव सेशन चालू होगा। नेक्स्ट संडे आपका हो रहा है, हम्म, ये आपकी 26 जुलाई को, 26 जुलाई को दोपहर 2 बजे से लेके 5 बजे तक 3 घंटे की लाइव सेशन चलेगा। उसमें आप क्वेरी पूछ सकते हैं, क्योंकि सारे चीज को अलाइड करना है। एक हायर टाइम फ्रेम के साथ लोअर टाइम फ्रेम को कैसे अलाइड करना है, ये सारे चीजें जो है, जितना कुछ अभी सेशन नंबर 1 से लेके सेशन नंबर 11, 12, 13, 14, 15 तक अभी आएगा, 15 तक का समराइज एक इन्वेस्टर के लिए क्या क्या जरूरी है, क्या मेंटेन करना है, तो एक समराइज करेंगे। आप लोग जरूर से जुड़िएगा। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा है। नमस्कार।